बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन अमरीकी वजारत दिफा की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोज़ जारी की गई हैं जो इस वक्त पूरे अमेरिका में, यूरोप में, मगरबी मीडिया में जिन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा कवरेज दी जा रही है। वो वीडियोज़ भी मैं आपको कुछ तो दिखाऊंगा भी और साथ उनके हवाले से बताऊंगा कि असल में इसकी वजह क्या है। असल में बात यह है कि 2004 और 2015 इस दौरान ये वीडियो सामने आई थी और 2004 की एक वीडियो 2004 की है और 2015 में दो वीडियोज़ आई थी। अब ये नेवी की तरफ से आई थी और ये उस वक्त इनको कह सकते हैं वीडियोज़ लीक हुई जिनमें यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट जिनको कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में खलाई तश्तरी कह देंगे, उड़न तश्तरी, वो कहा गया। अब इस पर मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हुई क्योंकि वो कोई कंफर्म तो नहीं किया जा रहा था किसी की तरफ से, यानी सरकारी तौर पर, लेकिन वो जब लीक हो गई, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने विकीलीक्स का सुना होगा, दीगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कई दफ़ा लीक हो जाते हैं, तो इसी तरह से ये वीडियोज़ लीक हुई। अब आकर बाकायदा अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी वजारत दिफा की तरफ से, पेंटागन की तरफ से ये वीडियोस ना सिर्फ जारी की गई हैं बल्कि ये कहा गया है कि ये वाकई असली हैं, हकीकत हैं, ऑथेंटिक वीडियोस हैं। अब देखें, एबीसी न्यूज़, गार्डियन, फॉक्स न्यूज़, CNN, यानी तमाम मीडिया ये वीडियोस दिखा रहा है, चला रहा है। पहले भी कई दफ़ा इन्होंने दिखाई हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, क्योंकि जिन पायलट्स ने वीडियोस बनाई ये अमेरिका के नेवी के पायलट्स थे, तो उन्होंने ये वीडियोस यानी उनके, आप यूँ समझ लें कि जब वो जहाज़ उड़ा रहे थे उनके जहाज़ों से बनी। अब ये देखिए, ये तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हुआ क्या। अच्छा, पायलट्स ये कहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, हिस्ट्री चैनल है, दीगर चैनल्स पर उनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कि जब हम, अब ये पेंटागन ने पहले इसलिए नहीं जारी की, वो ये कहते हैं कि हमने देख लिया कि अब ना तो इससे कोई हमारी ऐसा है कि हमारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, कुछ ऐसा रह नहीं गया, तो इसलिए अब हम समझते हैं कि अच्छा ये वीडियोस अगर आ जाती हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमने सोचा कि इनको जारी कर दें इन वीडियोस को। तो पहले उन्होंने एक तो ये वजह थी कि अब उससे उनको ख़तरा नहीं है क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उनकी नज़र में कि भाई हमारे पास किस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कब ये बनी, क्या कुछ नज़र आ रहा है, जो भी उनके होते हैं कि जो सीक्रेट रखना चाहते हैं वो चीज़ें। तो इसलिए वो सरकारी तौर पर इन चीज़ों की तस्दीक नहीं कर रहे थे और ये वीडियोस बीच में लीक हो गई थी। दूसरी रीज़न ये कहते हैं कि हम ये डिबेट, ये बहस ख़त्म करना चाहते थे कि ये हकीकत है, नहीं हकीकत, लोग पता नहीं अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, तो लिहाजा अब हमने फ़ैसला किया सरकारी तौर पर कि इनको रिलीज़ करने से कोई नुकसान नहीं है, कोई हमारी कोई सीक्रेट चीज़ किसी के पास नहीं चली जाएगी, लिहाजा अब हम ये रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए अब आकर, इतने सालों के बाद ये आकर सरकारी तौर पर इनको रिलीज़ भी किया गया, इनकी यानी ऑथेंटिकेशन भी की गई, तस्लीम किया गया कि ये हकीकत है। अब इनमें जो ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास है दुनिया की, उसके थ्रू ये नज़र आ रहे हैं, तो उनके पायलट्स की गुफ्तगू भी है। अब वो पायलट्स कहते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ भी लिए गए, कि हमने देखा इन चीज़ों को, लेकिन कैप्चर ये सिर्फ इस दफ़ा यानी कैमरे में होना इनके लिए आसान नहीं था। जो रडार कह लें आप, रडार में तो ये नज़र भी नहीं कई जगहों पर आ रहे थे, जबकि लेटेस्ट रडार थे जो बहरी जहाज़ों में नस्ब थे। तो जब ये जंगी तैयारे उड़ाकर, कहते हैं हम रूटीन की परवाज़ों पर होते थे, तो ये अमेरिका के साहिल से कुछ दूर की वीडियोज़ हैं, तो उस वक्त हमने रोशनी की चीज़ें देखी, रोशनी गुजरती थी हमारे पास से, और वो बाकायदा 4-5 या कई दफ़ा ये हुआ कि हम जहाज़ जा रहे हैं तो हमारे बीच में से गुजरी हैं, लेकिन वो जाहिर है कि किसी की वीडियोज़ नहीं, ये 3 वीडियोज़ हैं टोटल, ये वो सबूत हैं। वरना कई पायलट कहते हैं अच्छा हमने लगा कि शायद हमने सिर्फ देखा है या हमें ये चीज़ें नज़र आई हैं, और हम जब जहाज़ उड़ाकर वापस पहुँचते थे और अगले पायलट की बारी होती थी या दीगर पायलट जब जहाज़ उड़ाते जाते थे, वो भी कहते थे कि हाँ हमने देखा है कि रोशनी सी नजर आती थी और 4-5 रोशनियां बस गुजरी हम पे। और पायलट्स कहते हैं कि हम लेटेस्ट पायलट्स उड़ाते हैं, इससे तेज जहाज नहीं, कोई मशीन नहीं है इससे तेज जो उड़ सके। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इस तरह से कोई चीज़ मूव कर सकती है और इतनी तेज़ी से हवा की मुखालिफ सिमत में कोई चीज़ उड़ सकती है, जा सकती है। फिर एक पायलट कहता है कि मैंने समंदर के नीचे देखा कि कुछ चीज़ ऐसे बाहर आ रही है, तकरीबन वो अंदाज़ा लगाता है कि 40 फुट की होगी, और फिर वो बाहर आई और वो तेज़ी से गई है और इतनी तेज़ी से वो हिल रही थी कि दुनिया में कोई जहाज़ ऐसे नहीं हो सकता कि जिस तरह कोई वो पिंग पोंग, बाकायदा उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पिंग पोंग जो बॉल होता है, जो यानी टेबल टेनिस का बॉल है, उस तरह से उसकी मूवमेंट थी। और ये वो दिखा रहे हैं कि ये गोल घूम रही थी और ये जा रही थी। अब ये वो सिर्फ वो हैं
जो उनके रडार में कह लें, जो हवाई जहाज़ के रडार या कैमरा बेहतर लफ्ज़ है, उसमें नज़र आ गई और ये समंदर के ऊपर बड़ी हल्की स्लो जा रही है। और कहते हैं कि इतनी तेज़ी से वो नज़रों से ओझल हो जाती हैं, कैमरे से ओझल हो जाती हैं कि कोई पहले हम समझते थे शायद कोई ड्रोन है, कोई मिसाइल है, लेकिन कहते हैं कि ना ड्रोन ना मिसाइल इस तरह नहीं हो सकता। और अब ऑफिशियली सरकारी तौर पर, पहले नेवी जिनकी तरफ से वीडियोस थी, नेवी ने वीडियोस बनाई थी, नेवी के जहाज़ थे, उन्होंने भी, उनके पायलट्स ने भी कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें हैं, लिहाजा इनको यूएफओस कहा गया कि जिनकी तस्दीक नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही क्या है। अब अमेरिका ने भी ये, जब उनके वजारत दिफा ने और अमेरिका ने सरकारी तौर पर वीडियो रिलीज़ की हैं, तो यही कहा है कि ये नाकाबिल शनाख्त हैं, ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या है क्या नहीं है। अब इसको क्या कहें। बहुत से लोग हमेशा से मगरिब में तो खलाई मखलूक का कहते हैं कि जनाब है नहीं है, बहस जाती है, चलती रहती है, मगर ये आकर अब भी तमाम, ये देख लीजिए स्काई न्यूज़, यानी तमाम बड़े बड़े दुनिया के जो इदारे हैं मगरिब के, वो ये वीडियोस दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें हैं। और ये गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती रहती थी, लेकिन अब सरकारी तौर पर इनकी तस्दीक अब आकर हुई है। तो ये 3 टोटल वीडियोस हैं जो मैंने अर्ज़ किया। देखिए मैं रोक दिखा रहा हूँ कि उसको ये जूम इन करते हैं कि बस ये एक चमक सी नज़र आती है, एक रोशनी सी नज़र आती है और वो तेज़ी से गुजरती है और तेज़ी से मूव करती है। अब ये क्या है? तो लिहाजा साइंस इतनी आगे जाकर भी बहुत सी चीज़ों में अभी तक नहीं पता चला सकी कि क्या है। बतौर मुसलमान तो हमारा ईमान जिन्नात पर है और मखलूक है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ या साइंसदान या जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उनके बहरी जहाज़, जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी है, वो भी कह रहे हैं कि ना हमारे रडार में ये चीज़ें आई थी, पता ही नहीं। हाँ, जब जहाज़ लेकर बाकायदा मुड़ते थे रडार में तो नज़र आता था, और हम जब आगे नीचे बात करते थे तो कहते रडार में तो कहीं नज़र नहीं आया, और कैमरे में सिर्फ ये चंद दफ़ा हुआ। वरना उनके पायलट्स के इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने देखे हैं, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, नेट पर जाकर यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, अगर आप लिख कर देख सकते हैं। तो उनके पायलट्स के इंटरव्यूज़ हैं जो रिटायर हो गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारे साथियों ने कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें देखी हैं। तो हम शुरू में इसलिए बात नहीं करते थे कि ये क्या कहेंगे कि यार ये पता नहीं इनके दिमागी तवाज़ुन को क्या हो गया है, लेकिन जब हम दूसरों से पूछते थे वो भी कहते थे ये है। तो फिर हमने सरकारी तौर पर बताया, अपने अफसरान को बताया, तो वो भी हैरान हुए और वो सारे आपस में बात करते थे क्या है। और जब ये चीज़ें कैप्चर हो गई कैमरे में आकर, और बाकायदा वो कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इन्होंने पायलट्स की आपस की गुफ्तगू भी रिलीज़ कर दी है, कि जो पायलट्स आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और वो कह रहा है कि ओह खुदाया ये क्या है, ये समझ नहीं आ रही, और ये हवा के मुखालिफ सिमत में इस तरह इतनी तेज़ी से कैसे जा सकता है, और अचानक कभी रुक जाती है। एक पायलट ने कहा कि यही चीज़ जब उसने खुद देखा कैमरे से हटकर कि तेज़ी से, और कोई जहाज़ इतनी तेज़ नहीं जा सकता, कोई रॉकेट, कोई चीज़ इतनी तेज़ जा नहीं सकती जितनी तेज़ी से मूव करता है। और जिस तरह ये मनूवर कर रहा है, ऊपर नीचे जिस तरह घूम रहा है, और उसके बावजूद ये फॉरवर्ड जा रहा है, तो कहते हैं ये जहाज़ तो कतई नहीं है, ना ही ये ड्रोन है, लेकिन पता नहीं है क्या है। हमने सारी उम्र गुजार दी इन्हीं चीज़ों में, इनको समझने में, इनको पढ़ने में, तो उनको नहीं समझ आ सकी कि ये क्या चीज़ें हैं। और अब वो समझते हैं कि लोगों को यकीन तो कम अज़ कम आएगा कि हम कोई पागल नहीं है, या हम ऐसे ही नहीं बात कर रहे थे, या झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये वीडियोस मौजूद हैं और ये सबूत मौजूद हैं। और अब ये सरकारी तौर पर इनकी न सिर्फ तस्दीक कर दी गई है, बल्कि बता दिया गया है कि ये हकीकत है, ये असली है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा कि असल में ये क्या है। तो मैंने कहा कि ये बड़ी दिलचस्प और बात है कि पूरी दुनिया में, और ये इसके लाखों व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब पर, आप देखें मिलियन में व्यूज़ हो गए हैं। और ये पहले से है, पहले जब लीक हुई, ये भी कहा जाता है कि किसी गुलकार ने भी लीक की थी, किसी उसका होगा कोई इस तरह लिंक कि जहाँ पर उसके पास पहुँच गई। और जब से ये सामने आई 2007 में और उसके बाद भी, तो तब से इस बारे में सरकारी तौर पर खामोशी थी, कुछ नहीं कहा जा रहा था। लोग अपने तौर पर प्रोग्राम्स भी कर रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे, पायलट्स के इंटरव्यूज़ भी कर रहे थे, बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन सरकारी तौर पर अमेरिका इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था। बहुत से लोग पहले भी इस तरह हुआ तो कहते थे कोई सीक्रेट प्रोग्राम है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, इसको छुपाया जा रहा है, ये ऐसी कोई बात है। तो इसलिए बहुत सी स्पेकुलेशंस, बहुत सी कहानियाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहीं, और कि जी पता नहीं कोई दुश्मन चीज़ भी हो सकती है। मैं भी बड़ी दिलचस्प इसी वाले से आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको टाइम मिले, कि इंटरव्यू देख रहा था एक पायलट का जिसने ये सब देखा था।
तो वो ये कह रहा था कि जब ये पानी में मुझे हिलती कोई चीज़ नज़र आई, जैसे मैंने कहा शायद कोई आबदोज़ या कुछ जो ऊपर आ रही है, तो मैंने फिर जहाज़ को वापस मोड़ा और कहा मैं जाके देखता हूँ। कहते हैं लेकिन जैसे ही मैं जहाज़ वापस लाया, और उसके साथ और भी थे पायलट्स वगैरह और भी जहाज़ थे, तो जब हम वापस आए तो हमने इतनी तेज़ी से समंदर से वो चीज़ निकली और गुजरी है कि समझ नहीं है क्या। और फिर हमें खौफ आ गया कि ये इसको तो पता लग गया हमारा, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी, हम इसको देखते हैं। और फिर वो काफ़ी दूर जाके रुक गई और फिर हमने उसको देखा और वो फिर गायब। और यानी रडार में हमारा स्मूथ नहीं होता था हम आके लोगों को बता सकें, तो इसलिए वो भी बड़े हैरान थे कि ये क्या है। तो ये हैरानी आज तक कायम है। आप कमेंट्स में इज़हार करें, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, इन वीडियोज़ के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।